अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर PSL 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग का आज का मैच इंतहाई शानदार रहा और इस मैच में सबसे खास बात यह है कि जो हमारा पैनल था जोर का जोड़ का, उनकी तमाम जो पैनल है इस बात पर मुत्तफिक था कि मुल्तान सुल्तान्स आज का मैच अपने नाम कर लेगी। तो मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी टीम की भी लाज रखी, अपने शहर की और हम सब की, हमारे पैनल की भी लाज रखी। तो बिला किसी ताखीर के अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करवाऊंगा। बहुत कुछ हुआ, इस मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे, कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप सबको वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर मुबारक हो, हमारी टीम जीत गई। जी, हमने जो कहा था वो जीत गए, मैंने तो सीब भाई ने। और यस, साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपको भी मुबारक हो एक मरतबा फिर से। जी वालेकुम अस्सलाम, आप सबको मुबारक। और ज़ाहिर है अच्छी क्रिकेट जिसने खेली वो जीत गया। तो सी भाई की तो प्रेडिक्शन मतलब बहुत सीरियस ले रहे हैं, ज़बरदस्त आ रही है। यूसुफ भाई आपकी भी प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं, लेकिन मैच समरी पहले अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं कि आज हुआ क्या, गलत क्या किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो कि आज का मैच हार गई है। मैच समरी आप लोग देख सकते हैं। साउथ शकील आज अपनी बैटिंग ऑर्डर इन्होंने चेंज किया और वन डाउन आए, नाफे को ओपन करवाया, शामिल के साथ 56 रन बनाए, 41 गेंदों का सामना किया। विकेट के हवाले से जो जब पिच रिपोर्ट आई थी ना, ये बताया जाता है कि 200 प्लस की ये विकेट है, लेकिन उसके बावजूद 166 रन बनाए गए। और चौथा मैच था इस विकेट के ऊपर। जैकब्स को आज चांस मिला तो उन्होंने नॉट आउट 49 रन बनाए, 49 रन बनाए। दानियाल यहाँ पर इनको बॉलिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर रिटायर्ड हर्ट हुए और इसके बाद बॉलिंग भी नहीं कर सके, जिसका डैमेज तो ज़ाहिर है हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स को नुकसान हुआ। हसन नवाज़ आज अपना जो स्लो स्टार्ट किया उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा उनका टूर्नामेंट जा रहा है। 22 गेंदों पर 20 रन में इनके बहुत ज़्यादा ही स्लो रहे। मैन ऑफ द मैच है, बॉलिंग की बात करें मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज़ 4 ओवर्स में 30 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अरफात मिनास, ये डिबेट हमारा जो पैनल है वो बताता है उनका मैन ऑफ द मैच कौन था। 4 ओवर्स में 14 रन दिए, बहुत इकोनॉमिकल इस विकेट के ऊपर। 2 विकेटें हासिल की, वो भी अहम विकेटें थी। रॉसो को भी जिसमें विकेट थी वो इन्होंने आउट किया। टर्नर कैप्टन 3 ओवर 16 रन, 1 विकेट, बड़े जो हैं वो ये भी इकोनॉमिकल रहे। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले 6 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया था यूसुफ भाई, 6 ओवर्स में, यानी कि पावर प्ले में 83 रन, 166 का टारगेट है। तो 53 स्मिथ के हैं, उन्होंने 35 गेंदों पर की। शान मसूद ने अच्छा किया फिनिश, 30 गेंदों पर 46 रन। साहिबजादा फरहान ज़बरदस्त स्टार्ट, 32 रन 14 गेंदों पर। फिलिपे 18-15 और यहाँ पर हसन नवाज़ ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की। साउद ने 1 विकेट हासिल की। मेन इनका जो बॉलर है वो कोई भी विकेट्स हासिल उस तरह नहीं कर सका। तो ये मैच समरी सारी सामने आ चुकी है। पॉइंट टेबल की साथ ही हम बात कर लें, मुल्तान सुल्तान पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर पहुंच गई है। 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 मैच हारे हैं और कराची ने 3 के 3 जीते हैं। हैदराबाद रावलपिंडी ने 3 में से तीनों मैचेस हारे हैं। बाकी जो है वो हम लोगों ने 4 बजे के शो में डिस्कस भी कर लिया था। बहरहाल मुल्तान पहले पर आ गई। यूसुफ भाई यहीं से पॉइंट टेबल से ही चलते हैं आपकी तरफ, और 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 हारे। तीनों मैचेस वही हैं जिसमें इन्होंने चेस किया है। टॉस का किरदार बहुत ज़्यादा है या आज कोयटा खेली ही बहुत बुरा है? बाज़ का डिपेंड करता है कि टॉस आप जीतते हैं और विकेट में थोड़ी बहुत नमी या ग्रिप है पहले 5-6 ओवर में, तो वो स्ट्रगल करती है दूसरी टीम। लेकिन आजकल विकेटों की कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पहली इनिंग वाले मुश्किल में खेलते हैं, कभी सेकंड इनिंग वाले मुश्किल में खेलते हैं। तो मैं हर विकेट्स पे जो वहाँ मौजूद होते हैं उनको ज़्यादा इसका आइडिया होता है कि आप पहले बारी लेनी, दूसरी लेनी। लेकिन जैसे आपने बताया इनका रिकॉर्ड है कि 3 मैच इन्होंने बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं, तो शायद ये चेज़ अच्छा कर रहे हैं और इनकी बैटिंग भी अच्छी है। स्मिथ है, साबिक़ा फरहान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, स्मिथ ने बड़ी एंकर इनिंग खेली। देखिए सेकंड इनिंग में फिर भी ऐसी इनिंग खेल सकते हैं आप, लेकिन शुरू में आप कह रहे हैं 6 ओवर में 82 रन थे, तो सर्कल में उन्होंने दोनों ने तेज़ खेला है, तो इसीलिए 82 बने। और उसके बाद उन्होंने जब देख लिया कि मैच अब ईजी हो गया है तो फिर वो विकेट नहीं गिरने दी उसने। तो ये एक अच्छा साइन है एक अच्छे प्लेयर का कि उसने मैच को लेके चला पूरा। और बाद में इनके नीचे से शान मसूद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उसने। लेकिन जो आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है हालांकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और 14 रन देने 4 ओवर में, मेरा ख्याल है विकेट ना भी लें तो ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है। तो इस पे मेरा ख्याल है पैनल ने सिर्फ 1 विकेट ज़्यादा होने की वजह से दे दिया, हालांकि 16 रन भी। हालांकि स्टीव स्मिथ भी तो हो सकते थे, मैच पावर प्ले में ख़त्म कर दिया था उन्होंने। हाँ, उनको भी दे सकते थे, लेकिन ये जो 14 रन 2 विकेट है ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है। जो हम 12 T20 जैसे फॉर्मेट में जहाँ 1 ओवर में 14 पड़ जाता है, वहाँ आप 4 ओवर में 14 रन, तो दोनों अच्छी विकेटें थी, नवाज़ की भी और रॉसो की भी।
तो इस पे डिबेट में हल होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पैनल को देखना चाहिए कौन सा पैनल था जिसने ये दिया मैन ऑफ द मैच। ये मैन ऑफ द मैच उस पैनल का है। तौसीफ भाई, अगर हम विकेट्स की बात करें तो अरफात मिनाज की विकेट्स भी बड़ी जो है वो अहम विकेट्स थी। उन्होंने हसन नवाज को आउट किया। हसन नवाज आपको पता है थ्रेट है, वो किसी भी टीम को कभी भी मुश्किल में डाल देते हैं। रायली रोसो की विकेट ली है, बहुत बड़ी विकेट्स दोनों हासिल की हैं। अरफात मिनाज इतने इकोनॉमिकल, 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन, इससे बेहतर स्पेल और क्या हो सकता है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और असल चीज़ है कि जिस तरह हम टीमों को देखते हैं ना, इसी तरह जो पैनल बैठा हुआ है वहाँ, उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, या फिर एक यंगस्टर का भी एक उनसर आता है, डेफिनेटली आता है। एक बड़ा इनिंग हुई हुई हो, कोई 100 और कर दिए हो, किसी ने 80 कर दिए हो, जैसे ये पार्टनरशिप लगी थी बहुत उम्दा, ये दोनों अच्छा खेले। लेकिन आप जब दूसरे उसमें जाते हैं तो ये एक यंगस्टर को आप देने में कोई मुज़ायका नहीं था। इस चीज़ को तो देखें। और ये पैनल क्या होता है? ये वही पैनल होता है, कमेंट्री बॉक्स में होते हैं और शायद रेफरी भी होता है उसमें शामिल, मेरा अपना ख्याल है जिस तरह था। तो ये तो चीज़ें देखनी चाहिए। अब फिर मैं थोड़ा सा, सब कहेंगे नेगेटिव जा रहे हो, अब आप सोचते हो कि यार कहीं किसी और पे ना मुसीबत पड़ जाए, तो ज़ाहिर है वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो दे ही रहा है ना वो, किसी लिहाज से भी। तो फिर मैं इस तरह भी सोच सकता हूँ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को फ़िक्रें हो रही हों, जो कि हो रही हैं लोगों को फ़िक्रें कि भाई कोई बीच में कोई अंदर ना आ जाए। और फिर आज शान को भी मैंने देखा, शान भी अब उसमें आ सकता है लाइन में कि वो मिडिल ऑर्डर में जो है आपके यहाँ खेल सकता है। फिर शर्जील ने रन्स कर दिए हैं, इतने तो चॉइसेस तो आपके पास आ गई हैं, यंगस्टर की भी आ गई हैं, और एक दो जो ओल्ड हैं जो, तो वो हम उनका गेम देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की गेम खेल रहे हैं। शान अटैकिंग क्रिकेटर, जितनी देर भी आया है वो अटैक करता है सारा, और नज़र आ रहा है सामने। रहा सवाल, फिर आप सवाल करेंगे ज़रूर इस बात पे कि कोयटा के तो देखिए कप्तानी गलत बना हुआ है। मैं आपको, ठीक है उसने रन्स किए, अपनी जगह से मौका मिल गया उसका, वो कप्तानी गलत बना हुआ है। चलो आज ओपन से नीचे चले गए। ऑलमोस्ट वन डाउन जो प्लेयर होता है वो ओपनर ही होता है, पहली गेंद पे आउट हुआ तो ओपन हो गया। बिल्कुल। तो आई थिंक कहीं से भी हमें उस बॉडी लैंग्वेज और देखते हैं ना, आप देखें चेहरा तो देखें, इधर उधर, ये क्या होता है? आप थोड़ा सा नज़र आना चाहिए अंदर। हार क्या रहे हैं? 160 रन हो गए आपके, ऐसा नहीं है जैसे आप चले थे उसमें तो मुझे लग रहा था 110-15 पे आप आ जाओगे बाहर। लेकिन ये एक बॉडी लैंग्वेज का जिसका मैं जिक्र करता हूँ, कहीं से भी नहीं लगती कि सऊद शकील की कोई बॉडी लैंग्वेज है। फिर आपने नाफे को ऊपर किया, उसको भी किसी वजह से ही आपने ओपन कर दिया, जाहिर है उससे कुछ नहीं हो रहा। आपने कहा सऊद को इधर कर दो, इसको इधर कर दो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, मेरी नज़र में बहुत बड़ी है, इसलिए कि मैं बहुत थॉरली इनको देखता हूँ फ्रेंचाइज, और इनको बड़ा थॉरली देखता हूँ कि कौन सा क्या करना चाह रहे हैं। आई होप कि ठीक हो जाए तो अच्छा ही है। आई होप कि ठीक हो जाए। हम भी ये उम्मीद करते हैं यूसुफ भाई कि ठीक हो जाए। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और कोयटा की परफॉर्मेंस की बात है, ख्वाजा नाफे को बहुत चांस मिले और पाकिस्तान टीम से वर्ल्ड कप खिला दिया गया, मतलब ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप जानते हो कि कितना मुश्किल था पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करना, वर्ल्ड कप तक जाना। तो अगर स्टैट्स, नंबर, परफॉर्मेंस की बात करें, अभी तक उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सके जिस तरह बहुत सारे और डिजर्विंग लड़कों ने परफॉर्म किया है। नहीं, बहरहाल जो पीछे गुजर गया उसको तो अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, उन्होंने सेलेक्टर्स ने सोचा होगा यंग है, हिटिंग करता है, कीपिंग भी कर लेता है, इस वजह से शायद ले गए हो। बहरहाल इधर तक अभी तक तो इसमें वो आउट ऑफ फॉर्म है या जो भी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन उसे स्कोर नहीं हो रहे। हाँ, साउथ नीचे आया है, कुछ तो एक नंबर नीचे आया, लेकिन ये है कि बेहतर खेल गया। लेकिन जैकब जो कि बाहर से आया वो ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल गया, 31-49। इस तरह की इनिंग ऊपर से चाहिए थी। आप, मैं यही कह रहा हूँ कि ऊपर जो 2-3 नंबर है इसमें बड़ी इनिंग होनी चाहिए और अच्छे स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल, साहबजादा फरहान खेल जाता है, स्मिथ खेल जाता है, उधर से समीर मनहास है जो यंग है। मेरा मकसद है कि इतना इजी है ऊपर के 6 ओवर में खेलना कि एक यंग लड़का जो पहली दफ़ा PSL खेल रहा है वो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, मुसलसल रन्स कर रहा है, हर मैच में वो अच्छी इनिंग खेल रहा है। तो ये 6 ओवर का फ़ायदा जो है वो अच्छे प्लेयर उठाते हैं और जो टीम के लिए खेल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है
कि हम अपनी बैटिंग को इम्प्रूव भी करें और अपने मेंटल जो ब्लॉक है, जो कि मेरे 50 हो जाएं, मेरे 100 हो जाएं, इससे भी निकलना पड़ेगा। ये इनिंग माज और समीर के अलावा किसी को हमने खेलते हुए नहीं देखा। ये दोनों देखिए, यंगस्टर जो हैं वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, और अल्लाह करे कि जब ये बन जाए जगह, उस वक्त भी इनके जहन में ये हो कि हमने इसीलिए खेलना है कि हमारा नाम पूरे पाकिस्तान में चले। चाहे छोटी इनिंग खेलें, लेकिन ऐसी इनिंग खेलें जो इम्पैक्टफुल हो, बिल्कुल, जिससे आपकी टीम जीते। ये नहीं कि ये नंबर 1 नंबर 2 हो जाए, ऐसा नहीं। वो होना चाहिए जिससे टीम हमारी नंबर 1 नंबर 2 हो जाए। इस तरह के प्लेयर हमें मिलेंगे तो इंशाल्लाह जल्द हम वापस आ सकते हैं। अगर इस तरह ना खेल सके तो जल्द और नीचे जाएंगे, जहाँ हैं इससे भी नीचे चले जाएंगे। समीर रिजवी का भी जिक्र किया था ना, आईपीएल से, दिल्ली से। वो भी अच्छा खेला। समीर नाम जो है ना, आजकल लगता है इनके दूसरा मैच भी जितवा दिया था समीर ने। तो ये हमारा जो समीर है माशाल्लाह, ये भी बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा खेल रहा है। अल्लाह करे कि ये आगे चल के भी अच्छा खेले और अपनी गेम को हर रोज़ जो है ना वो बेहतर करता है। होना क्या चाहिए, अभी जिस तरह हमारे पास एक अच्छा टैलेंट हमें नज़र आया, माज अच्छा खेल रहा है, समीर अच्छा खेल रहा है, तो मैंने अपने सीनियर्स को, जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ये कहते हुए सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस्ताद बहुत सारे बन जाते हैं, इस लड़के को एक्स्ट्रा कोचिंग जो है ना उससे बचाना है। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ये देखिए, कोचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो बेचारे कोच हैं नहीं। मैं सही यस, गलत उस्तादों से बचाना, ये मैंने कहते हुए सुना है। मैंने उस दिन आपको 4 नाम दिए थे, उन चारों में से किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं आप। वही आपके जो लेगेसी छोड़ के गए बैटिंग में, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद हैं, सईद अनवर, इंज़माम उल हक, ये 4 ऐसे लोग हैं। 5वां नाम हम ऐड करते हैं। ये 4 ऐसे लोग हैं कि आप इनसे देख सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं। वरना अगर आप जिस तरह अभी भी बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप और दुनिया के बड़े टेक्निकल प्लेयर हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं किस तरह आप टेक्निक में बेहतर होते हैं ना, तो आप तीनों फॉर्मेट में खेल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप उसके साथ आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, और वो साथ अपनी जब आपकी टेक्निक होती है, जब आपकी स्किल होती है ना, आपका मेंटल जो होता है, मेंटल बताता है कि आपने यहाँ जो है, दिमाग बताता है कि यहाँ आपने ये वाली स्किल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसमें स्किल है। तो इसीलिए वो देखिए, वो कट भी मारता है, पुल शॉट भी मारता है, सीधी भी, एक्स्ट्रा कवर भी मारता है। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि बस स्किल है। तो इस स्किल को अगर और इम्प्रूव करेगा तो वो आपको नज़र आएगा दुनिया में कि यार ये लड़का बेहतर से बेहतर होता जाए। हमें ऐसे लड़के चाहिए। माँ सदाकत भी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इतनी जल्दी हम किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। यहाँ की क्रिकेट जो हो रही है PSL की, ये बहुत इजी है। डेड विकेटें हैं, नी रोल बॉल आ रहा है, बहुत सारी ऐसी बॉलिंग नहीं है कि जिसको हम कहें जी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो उनके साथ रन्स हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो PSL का जिस लेवल है उसके मुताबिक जो ये खेल रहे हैं ये दोनों लड़के बहुत अच्छा। शामिल जो है वो भी उसको, लेकिन और मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। ये जो हमारे 3 बैट्समैन हैं, जैसे हसन नवाज है, चौथा है अरफात मनाज, ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, अली रज़ा बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। तो आपको ऐसे लड़के नज़र आते रहेंगे, लेकिन इनको पूरी तरह वॉच करना पड़ेगा और इन पर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तौसीफ भाई, बॉलर्स के हवाले से बात करें, बैटर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ अच्छे नाम मिल रहे हैं जो कि एक उम्मीद की किरण पैदा कर रहे हैं। बॉलर्स इस PSL में हम नहीं देख रहे। हमने देखा कि स्पिनर्स, क्योंकि आप स्पिन बॉलर रहे हैं, तो इस हवाले से बताएगा कि एक तो फास्ट बॉलर्स में भी अली रज़ा हमारे सिस्टम में पिछले कई सालों से हैं, उसके अलावा कोई पाकिस्तान जो कि ज़रखेज़ ज़मीन फास्ट बॉलर्स के हवाले से 150 प्लस वाले, अभी तक 150 जो है यहाँ तक किसी बॉलर ने बॉल नहीं किया इस PSL में। स्पिनर्स के हवाले से भी हमने देखा, कभी एहतिशाम आ गए, इब्तिसाम आ गए, बहुत सारे ऐसे लड़के आए, लेकिन फिर कहीं गुम हो गए, उसके बाद अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो स्पिनर्स भी जो है ऐसे नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है, वजूहात क्या हो सकती है, कसूरवार कौन हो सकता है? कसूरवार तो एक ही है ना। कसूरवार ये है कि वो जो लोग इस टीम को लेके चल रहे थे, यानी मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनको मौके ही ऐसे नहीं दिए। फिर मैं यूसुफ भाई से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, वो रिक्वेस्ट क्या, मुझे पता है वो अंदर रह के आए हैं, उन्होंने पहले ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि यार सुनने को तैयार नहीं होते। तो मेरा एक मशवरा ये है कि देखिए, जिनके हम नाम ले रहे हैं ना, इनको 1 to 1, यूसुफ भाई जैसा प्लेयर तो नहीं आ सकता, 1 to 1 ले जाके करें, क्योंकि वो वहाँ तो कोई नहीं मान रहा था ना। रिक्वेस्ट करें बोर्ड से हम कि इन लड़कों को आप ग्रेट बैट्समैन के हवाले करें और उसमें 1 to 1 करें, फिर नेट भी उसमें करें, आप ले जाके जो भी है बाद में नेट कराएं उन्हें। लेकिन उनकी जो चीज़ें, खामियां थोड़ी सी हमें नज़र आई हैं और अच्छाइयाँ जो हैं वो भी,
मैच जीतने के बाद भी हम खामियां भी देखते हैं ना कि कुछ खामियां हुई हैं। इसी तरह उन बच्चों को ले जाके लड़कों को आप अलग 1 to 1 एक जो होता है वो उस पर वर्क कराएं, उनको देखें, आप पूरे टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, देख लें उनकी क्या कमज़ोरियां हैं, किस जगह पे फंस रहे हैं, बाउंसर पे फंस रहे हैं या ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चेस करने जा रहे हैं, पैर उनका ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ लेकिन इनसे ज़्यादा कोई नहीं। तो मेरा एक मशवरा है कि ये लड़कों को बजाय आप ऐसे जाने के 1 to 1 में एक ग्रेट प्लेयर जैसे ये बैठे हुए हैं यूसुफ साहब, और उनको ले जाके वहाँ अलग दे दें कि भाई ये 6-8 हम बैट्समैन दे रहे हैं, इनकी जो खामियां हैं दायरे देख ली हैं, ये यूसुफ साहब ने भी देखी, मैंने देख ली, मैं तो देख रहा हूँ कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। वो सीधी सीधी नज़र आती है कि भाई वो जो है उसका बाउंसर पे उसका पाँव नहीं हिलता, बाहर की गेंद चेस करता है या जो भी है, ये ज़्यादा यूसुफ साहब बता। तो आई थिंक ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, बाग ना कि आप उठा के उनके हवाले कर दें जो बाहर होने वाले हैं। वो तो आपको सीधी सीधी बाहर ही करवाएंगे, वो आपको कोई सही मशवरे नहीं देंगे, ले जाएंगे इज्जत में, इज्जत करेंगे लड़के, सर करके आगे पीछे होंगे, मगर कुछ मिलना नहीं है उधर से। तो अब इस हवाले से एक सवाल ये भी उठता है ना, तो भी बस आखिर में कमेंट किया, फिर ब्रेक पे जाएंगे, इस डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाएंगे कि ये साबिक प्लेयर्स जो हैं उनको बोर्ड में लाना, क्योंकि यूसुफ भाई भी वहीं पर मौजूद रहे हैं। यूसुफ भाई का एक गिला रहा कि लड़के जो हैं वो आते नहीं हैं पूछने के लिए। तो एक सिस्टम कैसा बनाया जाए, कैसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि अगर इस बात को सुन लिया जाए और हुकाम वाला तक तो पहुँच रही होगी, तो ऐसा लाहे अमल क्या बनाया जाए जिससे फ़ायदा हो पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए लाहे हम स्ट्रेट है। देखिए शुरू में नकवी साहब आए, उन्होंने मुझे तो खैर नहीं बुलाया बिकॉज ऑफ कोई और रीज़न था, इसलिए उन्होंने नहीं, बल्कि जिनके थ्रू आते हैं कुछ प्लेयर्स, वो जो हमारे डोमेस्टिक के वो थे, ज़ाहिर मेरी उनसे थोड़ी हुई थी किसी बात पे, तो वो उन्होंने मुझे तो बुलाया नहीं है, कराची से लोग बुलाए, लेकिन बुलाना और वो नहीं, मशवरे तो हमारे सिकंदर पास हर प्रोग्राम में कहते हैं कि मैंने ये लिख के दिया, मैंने ये लिख के दिया, मैंने ये लिख के दिया। कितनी चीज़ों पे अमल हुआ, वो अभी बैठ के मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनकी किसी बात पे कोई अमल कर पा रहा है। वो टीम के साथ भी गए एक लिहाज से और सब किया, लेकिन ये सोचने की बात है कि आप उन लोगों को बुलाएं, आप कहते तो हैं कि ये ग्रेट हैं भाई, ओ ये है, आप परफ्यूम लगवा रहे हैं लोगों से बैठ के वहाँ पे, और कई काम ऐसे कर रहे हैं, ये काम नहीं है। सही लोग ले जाके, जो बैट्समैन का काम है बैट्समैन को दें उसको, और ले जाके उनको अलग दे दें कि भाई ये आपके हवाले है, कितने देर टाइम में ठीक करेंगे। होता लड़के के ऊपर है, ये नहीं है। वो अगर नहीं सीखना चाहे, मैं उससे बात करूं कि टर्न करना पहले सीखो, टर्न तो करो गेंद को। ये 4 ओवर की क्रिकेट में आप दे मार 4.5 लगाए हुए हो, टर्न तो अब भूल गए आप, जो एक स्पिनर का काम है। तो इसी तरह बॉलर को भी आप ले लें, फास्ट बॉलर जो आपको नजर आते हैं ये, उनको ले जाके काम करें और इंशाल्लाह अच्छा होगा। सही, यानी कि आपका पॉइंट ये है कि उनके हवाले किया जाए, लेजेंड्स के हवाले किया जाए, और प्लेयर्स की ये ड्यूटी होगी कि वहाँ पर जाएं, उनसे रोज़ाना जाकर उनसे जाकर सीखें, उनसे जो उनका इल्म है वो हासिल करें। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो यूसुफ भाई से पूछेंगे कि उनके दौर में ये जो मामला थे, ये जो बातचीत थी सारी, क्या प्लेयर्स की ऐसी कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी या वहाँ पर तरीक़ाकार क्या था? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने इसको रोका था। ज़रा यूसुफ भाई आपकी जाने बढ़ते हैं बिना किसी ताख़ीर के, और डिस्कशन हमारी जो इस वक्त जारी थी, जो हमारा मामला था, जब आप बैटिंग कंसल्टेंट रहे, बैटिंग कोच भी रहे टीम के साथ, तो क्या कुछ ऐसी ड्यूटी लगाई जाती है प्लेयर्स की या उनके लिए कंपल्शन की जाती है कि आपने जाना है और ये आपके मेंटोर हैं, ये आपको सिखाएंगे, इनसे जाके आपने मिलना ज़रूर है, या बस ऐसा है कि प्लेयर्स आएंगे तो आप उन्हीं से बात की जाएगी बस? वैसे ऐसी तो मैंने कभी बात नहीं सुनी कि किसी ने कहा या आपने इसके पास जाना है, उसने ये ड्यूटी कोई नहीं है, लेकिन प्लेयर्स खुद ही आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, ये आए थे और इन पे मैंने काम किया था। जो बाकी मर्ज़ी है अपनी, वो किसी से भी करते हैं, और भी बहुत से उधर कोचेज़ होते हैं वो उनसे कर लेते थे। तो आप किसी को जहाँ उनको ईजी लग रहा है तो वहाँ वो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते।
ज़बरदस्ती। अब फिर यही देखें, अब मतलब मोहम्मद यूसुफ एक पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। ये आप इधर बैठे हैं इसलिए नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैटिंग की बात होगी तो मोहम्मद यूसुफ का नाम वहाँ पर आएगा। माशाल्लाह आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मोहम्मद यूसुफ के पास है। तो इसमें क्या लड़के क्या सोचते हैं कि भाई उनका दिल होगा, मर्जी होगी तो जाएंगे? जानना चाह रहा हूँ, एक मतलब आम पाकिस्तानी का ये सवाल है कि क्यों ऐसा है, लड़के क्यों नहीं आए? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उधर अगर हम लोग खेल रहे हैं तो हमारे पास उधर अगर जावेद मियां, ज़हीर अब्बास, इंजम मोहम्मद आक, सईद अनवर, हम उनके पास जाएंगे, हम आम बंदे के पास नहीं जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास खेली हो और वो भी बॉलर और बैट्समैन बैटिंग कोच बने हो, बिल्कुल इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। ये उसकी अपनी मर्जी पे है उन पे कि वो इजी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी मुश्किल करेंगे ना उतना मैच आसान होगा। अगर आप प्रैक्टिस ही आसान करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मैच में जाके वो आप वैसे परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान को चाहिए। तो मेरा ख्याल है बाज़ का जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो रैंडम होती है बाज़ का। हाँ, चलिए इस सवाल को मैं ऐसे पूछता हूँ। ये तो थे आपने पाकिस्तान में जब आप ऑफिशियली ऑन ड्यूटी रहे तो आपके पास ये आए। ऑफ ड्यूटी आप हैं, कोई पाकिस्तानी प्लेयर आपके पास आया हो कि यूसुफ भाई मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, भी थोड़ी सी टिप्स दें, कोई भी अभी पिछले 5, 10, 7 सालों में? और इंटरनेशनली भी आपने बताना है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आपके पास हैं कि यूसुफ भाई ज़रा बताइएगा कि इस गेंद को कैसे खेलना है, या कोई टिप्स दें। पाकिस्तान तो मेरा नहीं हाल कभी कोई किसी ने पूछा इसका तो बनी। हाँ, मैं जब न्यूजीलैंड गया हुआ था वहाँ चैपमैन मेरे साथ बैठा था एक बार रेस्टोरेंट में। चैपमैन होटल में थे, नीचे लॉबी में, वो मेरे पास आके बैठा था थोड़ी देर के लिए। वैसी बात हो रही थी, पूछ रहा था कैसे आप लोग कैसे खेलते थे, क्या था। मैं ऐसे वैसे में कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन होटल में ज़रूर हुई है चैपमैन। मतलब अगर न्यूजीलैंड के तौसीफ भाई चैपमैन आते हैं हमारे पास, और भी आई एम श्योर कि बहुत सारे इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं, इवन इंडिया के प्लेयर्स भी आपके पास बहुत सारे यूसुफ भाई आए हैं। वैसे तो बात बहुत से लड़के जिन्होंने आगे पूछा हो, आपसे आगे बातचीत की, यूसुफ भाई ज़रा बताएं इंडिया, और 2-4 नाम अगर ऐसे कोई हो तो। जैसे विलियमसन के साथ बैठे हम लोग, केन विलियमसन, ओके, वो है अपना, और बहुत से लोग हैं। जब मैं खेलता था उस वक्त ये ब्रेवो, गेल, ये सब बात करते थे, सारे खेलते हुए बहुत से लोग आए हैं। क्रिकेट में तो बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि जो जिस तरह एक कोचिंग होती है जी वो आप, मेरा मकसद है कि वो ग्राउंड में ही हो सकती है सही। आप वैसे तो बात कर सकते हैं कि क्या माइंडसेट होता है, कैसे इनिंग बिल्ड करनी होती है, थोड़ी चीज़ें ये तो आप बात कर सकते हैं। दीगर मवालिक के प्लेयर जो चीज़ें हमें चाहिए, जिस पे हम लैग कर रहे हैं पाकिस्तान, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो स्किल है। ये जो मेंटल का चूरन बिक रहा है ना, ये बिल्कुल गलत बिक रहा है। हाँ, कि ये मेंटली स्ट्रांग नहीं इसलिए ये हो रहा है, ये कोचेस बोलने नहीं देते, ये बिल्कुल गलत बातें कर रहा है। जो भी कर रहा है वो अपने उसका कोई होगा, मुझे समझ से बाहर है क्यों ऐसे लोग ये बात कर रहे हैं। हालांकि जब तक आपकी स्किल नहीं है, जब तक टेक्निक नहीं है, आपके जो दिमाग है वो आपको बता ही नहीं सकता स्किल को, टेक्निक को कहाँ इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो आपके पास जब होगी तभी होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कह देना कि पिछले 1.5-2 साल तो मैं भी रहा हूँ ड्रेसिंग रूम में, सब कुछ ज़्यादा होती थी जो मर्जी, बल्कि कोच इतना नहीं बोल पाते थे जितना ये लोग स्ट्रॉन्ग थे। तो आप जब टीम के साथ थे तो खींचते थे कि भाई आ जाओ चलें बात करें, तो हमारा ये मसला है। नहीं, ये देखें एक सिस्टम होता है ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें सिस्टम के ज़रिए चलना है। सिस्टम के तहत सारी चीज़ें होती है, जब वो एक प्लान बन जाता है उसके मुताबिक चलना होता है। देख रहे होते थे, लेकिन जो प्रैक्टिस करना और पूछना है ये इनका अपना एक होता था। चलें एक इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन, टीम के साथ आप मौजूद हैं, मैं कहूँगा कि नाम आप प्लेयर का चाहे ना बताएं, आप ये बता दें कि आपने उसको ये पॉइंट आउट किया कि भाई तुम्हारा लड़के ये मसला है टेक्निक में, इसको बेहतर करो, उसके बाद उससे कान ना धरे आपकी बात में, ऐसा बिल्कुल हुआ है मामला? बहुत से है, किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। नाम तो मैंने कहा कि नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बात करते रहे। तो सी भाई ये लें, अब ये सब कुछ सामने, आपसे भी यही सवाल है कि कितने स्पिनर्स आपके पास आए हैं कि भाई हमें बताएं, हमें गेम को अपने को इम्प्रूव करना है, इसका भी जवाब दें। और टेक्निक की, बैटिंग टेक्निक की हम बात करें तो यूसुफ भाई बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं कि ये नाम ले लेते हैं, इंजी भाई, जावेद मियां, ज़हीर भाई, ये सब लेजेंड्स हैं, इस पर कोई शक नहीं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सईद भाई हैं। लेकिन टेक्निक में यूसुफ भाई का भी कोई ज़ाहिर आसानी नहीं है, मुकाबला नहीं, बट ये सब लोग अपने अपने आप में अपने अंदर एक इदारा हैं। अगर दुनिया भर के प्लेयर्स हमसे रजू कर रहे हैं, हमसे बात करें, तो हमारे प्लेयर्स मानने को तैयार ही नहीं है। देखें, इसमें थोड़ा सा कोई ऐसी बात हो तो माइंड करने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, क्रिकेट बोर्ड का जो काम है ना, वो क्या काम है? वो यही काम है ना कि आपके अंडर जो लोग हैं और जिसको आपने ये काम सौंपा गया है, आपको चाहिए
कि आप उनको, बल्कि आप अपने कोच से कहें कि आप मुझे नाम बताइए कौन कौन से लोग हैं ये जो इनको आपके पास भेजा जाए। देखिए यहाँ कोचिंग एज सच इतने बड़े लेवल पे बहुत कोचिंग थोड़ी हो, तो जो थोड़ी थोड़ी टेक्निक दरासी होती है और वो बताया जाता है और कुछ नहीं है। सिंगल नहीं निकल रहा, बड़ा प्रॉब्लम है। रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रॉब्लम है। आप चाहे उसमें उसको भी बुला लें, ट्रेनर को भी बुला लें साथ, जो भी कर लें। तो ये चीज़ें चाहिए बोर्ड को कि भाई ये आप हमें लिख के दें, बताएं हमें कि ये आपके पास जो 15-18 लड़के हैं टीम में, इनको आप किनको बुलाना चाहिए। और यहाँ से जो भी कोच है, मुझे स्पिनर देंगे, मैं स्पिनर को कहूँगा कि इस चीज़ को बुलाएं, इसकी ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा रहा है। मैं आन के उसको कहूँगा कि आओ भाई यहाँ पर तुम। ये क्रिकेट बोर्ड का सारा बनता है सिलसिला। और फिर जाहिर है एक आदमी बैठा है वहाँ पर और ग्रेट प्लेयर बैठा हुआ है वहाँ पे, तो ऐसे तुम लोग नहीं आओगे, या अगर वो बुलाता है पूछता नहीं है। अब तो यही सबसे गलत बात है कि आपके बाहर प्लेयर, जो बाहर के प्लेयर हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे पूछते हैं आन के कि यार क्या होता है क्या नहीं होता। हम इतने बड़े बन गए कि हम किसी से पूछना ही नहीं जानते। ये तो बड़ा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हमने सारी क्रिकेट खेल ली, हम लोग बहुत टॉप क्लास हो गए, आप बॉटम पे हो भाई सारे। कुछ आपकी कोई सच परफॉर्मेंस नहीं है। आप पता चलना चाहिए किस पिच पे आपको किस तरह खेलना है, कहाँ पर किस तरह होता है, क्या होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको कुछ नहीं आता है इस चीज़ में। ठीक है, जो लड़के रन्स कर रहे हैं अपनी जगह, आपको ऐसा माहौल मिला हुआ है, जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि यहाँ तो बैटिंग पिचेस बने हुई हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलेंगे? मेरा जैसा आदमी ऑस्ट्रेलिया में 1.5 घंटे खेला, मैंने रन नहीं बनाया ऑनेस्टली, ये मैं तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ गेंद छोड़नी है, यहाँ पे कौन सा शॉट लगता है। यूसुफ साहब बताएंगे कि कट और पुल का ज़्यादा वहाँ पे होता है। कट जितना भी हो तैयार रहते हैं लोग कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किट मार दें, और इतनी आराम से वहाँ इतना सीम या स्विंग एज सच तो नहीं होता वाइट बॉल में, इंग्लैंड में होता है। अब इंग्लैंड की टेक्निक को कैसे बताएंगे? ये तो ऊपर ही कूद जाते हैं सारे। यूसुफ साहब ने 2 3 सेंचुरियाँ वहाँ पे की हैं। पूछो भाई इंग्लैंड जाएंगे हम, इनको भेजो, इंग्लैंड ए टीम को भेजें, बताओ यार कि इनको पता चले कैसे खेलना है, कब लेफ्ट करना है, कब क्या करना है। ये पूछे ना, मेरा जैसा टेलेंडर जाके वहाँ पे 1.5-2 घंटे खेल लेता है, रन नहीं बनाता, लेकिन मैं स्टैंड दे रहा हूँ सामने, तो मुझे है ना, मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई मेरी ये बैटिंग है और मैं लास्ट मैन खड़ा हूँ, मुझे उसको साथ देना। एजाज को मैंने इतना बड़ा स्टैंड दिया था, टेरी ऑल्डरमैन के 5-6 लेग भी फोड़ दे दिए थे, बहुत ज़्यादा अंपायरिंग ख़राब हुई थी, मैं उसके साथ खड़ा रहा, मुझे बॉलें भी लगी, मरव्यूज़ की बॉल लगी, मुझे सब कुछ है, लेकिन मैंने सोचा कि और उसने सेंचुरी की है एजाज ने वहाँ पर। तो मतलब आपका जो काम है वो तो आप करो। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी है। और फिर जब अंदर जाएं तो ये मुझे दें ये लोग, इसका मतलब ये है कि बस चल चलाओ चल रहा है तो चल चलाओ वाला काम ख़त्म कर देना चाहिए। सवाल फिर यहाँ पर ये भी उठता है ना तौसीफ भाई, यूसुफ भाई के अगर क्रिकेट, लेकिन अब प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान ग्रीन का जो है वो पहन रहे हैं, और सब सितारा जो है वो उसको लेकर जब वहाँ पर उतरते हैं तो उनकी अपनी भी कोई जिम्मेदारी होती है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, और डिस्कशन हमारी जा रही थी कि यंगस्टर्स, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं आते, हमारे लेजेंड से उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते और उनसे क्यों नहीं सीखते। यूसुफ भाई यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, आपकी जानी बात हूँ। कल का मैच, मुल्तान का कल फिर मैच है, और उनके कप्तान ने कहा है कि मैं तकिया और कमल सोच रहा हूँ कि यहीं पर ले आओ, बट अगेन एंड पर उन्होंने कहा कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और हम तैयार हैं उसके लिए। तो 4 दिन में 3 मैचेस हो गए मुल्तान के, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बस इस हवाले से लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, तौसीफ भाई जब कह रहे थे कि बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो तो है, हम सब मानते हैं कि बोर्ड की जिम्मेदारी है, प्लेयर की अपनी भी तो जिम्मेदारी है। आपके वक्त में क्या बोर्ड आपको ये कहता था कि भाई जाओ जाकर उससे सीखो? आप लोग लेजेंड से खुद जाते थे, चैपमैन को किसी ने भेजा नहीं, ब्रावो को, गेल को, और भी बहुत सारे जो प्लेयर्स आपसे जो पूछने आते हैं, बात करने, बात करके भी आप सीखते हैं बहुत कुछ। तो देखिए प्लेयर की जिम्मेदारी ज़्यादा है। यस, मैं कहूँगा तौसीफ भाई ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से कि कोच अपना बोर्ड का भी काम है बिल्कुल, कि वो उनको इंस्ट्रक्ट करें भी ये आपके लोग हैं, आपने इन्हीं के साथ काम करना है, दूसरों के साथ नहीं कर सकते। जो आपको अपॉइंट करके दिए हैं वही हैं। कुछ लोग आसानी के लिए मैं समझता हूँ कि वो नहीं आते, आसान खेलना चाहते हैं। अब बहुत सी चीज़ें अब नहीं बात कर सकते, लेकिन ये सीखना चाहिए, ख़ुद प्लेयर को सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे
तो जितनी तेज़ी से हम नीचे आए हैं इससे और नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो हमारे यंग आ रहे हैं लड़के, फ्यूचर स्टार हैं, उनसे ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे प्लेयर्स को फॉलो करें और अच्छे लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिस करें और मुश्किल प्रैक्टिस करें। मुश्किल प्रैक्टिस करें, ईजी ना दें, ईजी ना रहें, रिलैक्स ना हो। आपके पास जो 2-4-5 घंटे होते हैं रोज़ाना, उसमें जितनी मेहनत कर लेंगे वो आपकी क्रिकेट को और बेहतर करते जाएंगे और लंबी कर देंगे। बिल्कुल। अगर आप जितना शॉट खेलेंगे, जितनी आसान प्रैक्टिस करेंगे, आपका कैरियर भी शॉर्ट हो जाएगा, आपकी वो चीज़ें भी नीचे जाती जाएंगी, आपकी क्रिकेट का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, डिटेल से डिस्कशन हुई और मुश्किल प्रैक्टिस करें और जो है अपने खुलूस नीयत से करें, अपने बड़ों से, अपने लेजेंड से सीखें। यही मैसेज है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो आज की डिस्कशन है उससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसका फ़ायदा हो सके। और पॉइंट का डिस्कशन का मकसद भी ये था। तो ये सभी आ जाते हैं आप मैच के ऊपर। कल फिर मुल्तान वर्सेस जो है रावलपिंडीज़ है और प्रेडिक्शन तो हम कल ले लेंगे 4 बजे। कल 4 बजे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अगेन ये हम सबको पता है कि क्या प्रेडिक्शन होगी या हम लोग किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तीसरा मैच है चौथे दिन में मुल्तान का, उसके बाद जो है अब मुल्तान की टीम भी कराची शिफ्ट हो जाएगी। वैसे ऑस्ट्रेलिया वाले कोई ना कोई पॉइंट लगा देते हैं, उसने लगा तो दिया, उसके बाद उसने कवर किया है कि नहीं हम स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट खेलने आए हुए तो कोई मसला नहीं, खेलेंगे। लेकिन ये जिसने भी शेड्यूल बनाया, लेकिन अजीब से ही बनाया कि कंटिन्यू 4 दिन में 3 मैच किसी टीम के, वो एक मजाक ही लग रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ देख के बनाना चाहिए। और उसने तो बात कर दी है। वो तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले मुसलसल हमें तंग कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। एक ने आगे कह दिया कि ये स्कूल बॉयज़ हैं, एक ने कुछ और कह दिया, एक ने ग्राउंड में कुछ 2 ने कर दिया। तो ये मुसलसल हमें वो कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर भी स्कूल बॉयज़ वाला काम हुआ, यहाँ पर भी 4 दिन में 3 मैचेस हैं, तो फिर पॉइंट की बात मौका दे रहे तो लग रहा है। वो कर देते हैं और फिर बाद उसने अच्छा कवर किया है। लेकिन ये है बहरहाल उन्होंने भी खेलना ही है, अब खेलना ही पड़ेगा मुल्तान सुल्तान को। और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली आज भी। और उनका मैच अब कल है या परसों? हाँ जी, कल किससे है? रावलपिंडीज़ से। अच्छा, पिंडीज़ तो ऑलरेडी माशाल्लाह कोई पॉइंट नहीं दिया अभी तक, ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनको कुछ अपनी टीम पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकती हैं, तो उसमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट उनकी इस लेवल की है कि ये चीज़ें कर सकती हैं। देखते हैं कल वो क्या करते हैं। तौसीफ भाई, बात का मौका मिला तो बात कर दी। रावलपिंडीज़ वर्सेस मुल्तान सुल्तान हैं। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल भी, क्योंकि जब तक लाहौर में है तब तक तो टॉस की इंपॉर्टेंस रहेगी। और कल लाहौर लेग का आखिरी मैच। ये हल्का सा मैं फिर पीछे चला जाता हूँ, जो डिस्कशन हो रही थी, मैं सिर्फ कमेंट्री में देख लीजिए। ये मैं क्रिकेट से ही यानी कि बैटिंग से ही रिलेटेड बात कर लेता हूँ। ज़रा कमेंट्री तो देख लीजिए, कौन बता रहा है वहाँ बैठ के। कमेंटेटर जो अमेरिका से आए हुए हैं वो बैठ के, क्या फैसल पता नहीं क्या नाम, वो बता रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। यार क्या हो गया हम लोगों को? लोग नहीं बैठे हुए यहाँ पे, वो जो 1-2 बैठे हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो हमेशा से ही करते रहते हैं कमेंट्री। लेकिन आप उर्दू में बिठा के किसको कैसी बातें किस तरह से करवा रहे हो यार, आप कमाल कर रहे हो। आप जाके भाई लेजेंड को बुला के वहाँ तो बिठाओ ना। अगर क्या प्रॉब्लम है, लेजेंड फारिग आदमी, फारिग मीन के वो अवेलेबल है आपके लिए, तो बुलाएं। वहाँ भी यही कहानियाँ चल रही हैं कि इसको बिठाओ, उसको उठाओ, इसको बिठाओ, उसको उठाओ। अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ये मेरा छोटी सी रह गई थी, मैंने कहा कल भूल जाऊँगा, उम्र का तकाजा ये है कि मैं भूल जाऊँ शायद, तो मैंने कहा बोल दूँ। ये कल की डेफिनेटली वो जो टॉस है वो है। देखें मुल्तान जो है ना, मुल्तान तो ख़ास तौर पे अगर टॉस जीतेगी तो उसने फील्डिंग ही करना है, इसलिए कि वो चेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा चेस कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है पहले वो फील्डिंग करेंगे, और हार भी जाते हैं तो उनकी इतना डेप्थ है उनके पास, तो वो जो है काफ़ी जो है कर सकते हैं। बैटिंग में भी वो एटलीस्ट ये पिच भी जो थी, इसमें भी ये 200 रन की तो पिच थी ना, चाहे कुछ भी कोई कहता रहे, 200 रन की पिच थी यार हाल में। 200 प्लस रन की पिच, जब पिच रिपोर्ट की बात करें 200 प्लस रन की इस पिच को बताया गया था। बहरहाल तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन डिस्कशन उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, और ये तामीरी जो डिस्कशन रही इस पर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इसका कोई फ़ायदा हो। हमें दीजिए इजाज़त, आप सबकी कल मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।